देखिए मित्रों, ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है। सेकेंड चैप्टर चल रहा है और अब हम आ गए हैं इसके अंतिम पायदान पर, चोलों का स्थानीय प्रशासन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले तो हमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की जानकारी कहां से मिलती है। देखिए, चोल वंश जो है वो तमिलनाडु उसके आसपास के इलाकों में विस्तृत था, इसलिए तमिलनाडु के अंदर सबसे पहले तो सोर्स क्या है, स्रोत क्या हमारे पास। तो तमिलनाडु में एक चिंगलपुर जिला है, ध्यान दीजिएगा। और चिंगलपुर जिला के अंदर एक गांव है उत्तर मेरूर। इस उत्तर मेरूर में एक अभिलेख मिला है, इसलिए इसको उत्तर मेरूर अभिलेख भी कहते हैं। यह उत्तर मेरूर अभिलेख राजा परांतक प्रथम के समय का है। तो यहां पर मैं लिखूंगा राजा परांतक प्रथम के समय जो अभिलेख मिला है उसको नाम ही उत्तर मेरूर अभिलेख दिया है, क्योंकि वो उत्तर मेरूर गांव से मिला है। और उत्तर मेरूर अभिलेख जो है वो चोलों के स्थानीय प्रशासन से संबंधित है। कोई भी पूछे कि भाई चोलों का जो स्थानीय प्रशासन है उसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है, उत्तर मेरूर अभिलेख किसके समय का है, राजा परांतक प्रथम, परांतक फर्स्ट। ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा था वहां का, जो आपके सिलेबस में दिया मैं उसी को छूता हुआ चलूंगा। परांतक प्रथम के समय उत्तर मेरूर गांव से जो अभिलेख मिला है उसके अंदर ब्राह्मणों की जो सभा है उसके संगठन का वर्णन है। तो ये देखिए, सभा, आपको पता है ये ब्राह्मणों का संगठन था। ये सभा जो है वो विभिन्न समितियों यानी कि कमिटीज के माध्यम से काम करती थी। अब वो कमिटी क्या क्या थी, ये विभिन्न समितियों के माध्यम से काम करती थी। अब समितियां किस किस के लिए बनी, सिंचाई के कामकाज के लिए, यानी कि इरिगेशन कैसे होगा उसके लिए कमिटी बनी। बगीचों की देखरेख, यानी कि जो गार्डन्स हैं, उपवन है, उद्यान है, उसकी देखरेख, बगीचों की देखरेख करना। उस समय मंदिर बहुत थे, तो मंदिरों के युक्त मंदिर प्रशासनिक केंद्र भी होते, तो मंदिरों की देखरेख, तो मंदिरों की देखरेख कैसे होगी। इन सभी का जो काम है वो समितियां करती थी। ये सारे काम जो होते हैं वो समितियों के माध्यम से होते थे, कमिटीज बनती थी सभा के अंदर। ये सारे काम सभा समितियों के माध्यम से करती थी। और समिति के अंदर कौन होते थे, देखो मतलब बहुत अच्छा संगठन था उस समय भी। आज हम जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं गांवों में पंचायतों के माध्यम से, उस समय भी देखिए कमिटीज थी गांवों के अंदर, वो सभा में से बनती थी। अब कमिटी के अंदर कौन व्यक्ति रह सकता था, वो कौन होगा जो कमिटी का मेंबर बनेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा प्रश्न है कि सभा की समिति की सदस्य के लिए क्या योग्यताएं थी। तो मैं यहां लिखूंगा सभा की सदस्यता के लिए क्या क्या अनिवार्य योग्यताएं थी, क्वालिफिकेशंस क्या क्या थी। अनिवार्य प्रश्न आता भी है, नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, वह व्यक्ति जो इस कमेटी का सदस्य होगा वो ऐसी भूमि का मालिक हो जहां से भू राजस्व वसूला जाता हो, टैक्स लिया जाता। ऐसी भूमि का स्वामी हो जहां से भू राजस्व यानी कि लैंड रेवेन्यू वसूला जाता हो। पहली शर्त, यानी कि टैक्स फ्री ब्रह्मदेव टाइप की जमीन नहीं होनी चाहिए, दूसरी जमीन होनी चाहिए इसके ऊपर वो टैक्स देता हो सरकार को। दूसरा, उसका खुद का घर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि खुद के रहने के ठिकाने नहीं है और आ गया इलेक्शन लड़ने के लिए, यानी कि समिति का मेंबर बनने, तो स्वयं का घर हो। उसकी उम्र देखिए, उसकी उम्र जो है वो 35 से 70 वर्ष के बीच हो।
यानी कि न्यूनतम उम्र 35 वर्ष, अधिकतम 70 वर्ष। ईमानदार और प्रशासनिक मामलों का जानकार, ईमानदारी सबसे पहले, यानी कि चौथी जो योग्यता अगर हम लिखेंगे कि व्यक्ति कैसा, ईमानदार हो तथा प्रशासनिक, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन अफेयर्स जो है, प्रशासनिक मामले, उसमें रुचि भी रखता हो, उसका जानकार भी हो। देखिए उस समय भी ऐसा अच्छा व्यवस्था थी कि आप ऐसा कोई एरा गैरा व्यक्ति जो है इसका मेंबर नहीं बन सकता था। किसी रिश्तेदार के या स्वयं का कोई भी खाता, यानी कि कोई भी पैसा सरकार में बाकी नहीं हो, स्वयं का तथा किसी रिश्तेदार का, यानी कि अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदारों का भी, किसी रिश्तेदार का कोई भी खाता, यानी कि अकाउंट, यानी कि पैसा सरकार में बकाया नहीं हो, रिश्तेदार का कोई खाता यानी पैसे से यहाँ पे बकाया पेंडिंग नहीं होना चाहिए, कोई भी लोन लिया है वो भरा हुआ होना चाहिए पूरा। ऐसा नहीं कि आपने बहुत सारे पैसे ले लिए और आगे यहाँ पे मुंह उठा के कि भी मुझे तो समिति का मेंबर बनाओ, आप योग्य ही नहीं थे उस इस तरह से। छठा और लास्ट यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि वो पिछले 3 वर्षों से किसी समिति का सदस्य न रहा हो, यानी कि लगातार आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे। पिछले 3 वर्षों से किसी समिति का सदस्य न रहा हो, 3 सालों से वो किसी भी समिति का मेंबर नहीं होना चाहिए। ये है 7 योग्यताएं। क्विक रिवीजन लेता हूं मैं फटाफट। देखिए हम बात कर रहे हैं चोलों का स्थानीय प्रशासन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। तमिलनाडु में गांव है जिला है चिंगलपुर में एक गांव है उत्तर में, ये नाम याद रखना है आपको। यहां से अभिलेख मिला है जो चोलों के स्थानीय प्रशासन का गुणगान करता है। राजा था उस समय परांतक फर्स्ट। सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सभा, ब्राह्मणों का संगठन था, ये समितियों के माध्यम से काम करती थी, सिंचाई के लिए, बगीचों के लिए, मंदिरों के लिए, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं, लेकिन सिलेबस के हिसाब से इतना काफी है। सभा के माध्यम से समितियां काम करती थी। कौन व्यक्ति मेंबर बन सकता था, मैंने 6 यहाँ पर योग्यताएं गिनाई। अभ्यास का बहुत अच्छा प्रश्न है, निबंधात्मक प्रश्न आता है, ऐसे टाइप क्वेश्चन आता है। ऐसी भूमि का स्वामी हो जहां से भू राजस्व वसूला जाता हो, खुद का घर होना चाहिए, उम्र 35 से 70 वर्ष होनी चाहिए, व्यक्ति ईमानदार होना चाहिए, प्रशासनिक मामलों का जानकार भी होना चाहिए, स्वयं का और किसी रिश्तेदार का कोई खाता बकाया नहीं हो, पैसा जमा नहीं करवाया, ऐसा नहीं होना चाहिए। पिछले 3 सालों से किसी समिति का सदस्य नहीं रहा हो, रिपीट नहीं होगा, रिपीटर नहीं चलेगा। तो बहुत ज्यादा वीडियो बने हैं इसके, लेकिन पाठ ही ऐसा है, अध्याय ही ऐसा है, चैप्टर ही ऐसा है, क्या करें। हमने धीरे धीरे करके आप सभी के सहयोग से इस चैप्टर को पूरा कर दिया। इसके अभ्यास के जितने भी प्रश्न हैं मेरे सारे वीडियो में आए। इसके अलावा जब आप इसको स्टडी करेंगे स्कूल में जाकर के, या जो हमारी जो बुक आएगी नवा अकेडमी की, उसके माध्यम से कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। एक भी पॉइंट में एक भी इसका जो प्रश्न है वो ऐसा नहीं होगा कि आप उसको सॉल्व नहीं कर पाए। आशा करता हूं आपको ये सब बहुत पसंद आया होगा, और अगले चैप्टर के लिए भी आप नवा अकेडमी से, यानी कि आपके गुवान सर से जुड़े रहेंगे। इन्हीं आशाओं के साथ धन्यवाद।